अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराया करो, इससे ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि अक्सर हम सच्चे होते हैं और अच्छे होते हैं, लोग फिर भी हमें छोड़ क्यों देते हैं? ठीक है। और सेकंड बात कि हम क्या ऐसा करें कि जो हमारा ताल्लुक़ हमारे सच कहने से टूट गया है, ये छूट रहा है या कम हो रहा है, वो कैसे वापस हो, कैसे रिटर्न हो, कैसे ठीक हो जाए। ठीक है जी। तो बात करते हैं इस टॉपिक पे। और उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आप लोगों के साथ भी कोई अगर ऐसा कोई मसला है, कोई ऐसा इश्यूज़ है, तो कमेंट्स की सूरत में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, बात करते हैं कि अक्सर हम सच्चे होते हैं, लोग फिर भी हमें क्यों छोड़ देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये सच की डेफिनेशन कर दूं कि सच जो है तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के सच होते हैं। अच्छा, पहला सच एक नॉर्मली होता है, जो नॉर्मली यूज़ होता है कि सच्ची ठीक बोल रहे हो। अच्छा, एक तो ये हो गया सच। और एक होता है सच कह रहे हो आप, ऐसी बात हो गई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों सच ऐसे होते हैं मीडियम किस्म के। ये इस तरह से समझ लें कि नॉर्मल डिश में इस्तेमाल हो जाने वाला टमाटर कि ज़्यादातर डिशों में इस्तेमाल हो जाता है वो। और एक होता है तीसरा सच, जो लार्ज साइज़ का होता है, वो कहलाता है कड़वा सच। वो स्पाइसी खाने की तरह होता है कि उसको खाते ही जो है किसी का बाजा बज जाए। तो इस सच के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है जी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है अमूमन कि हम ये सच कर डालते हैं, लोगों से कह डालते हैं। उस वक्त हमें ये ध्यान नहीं होता कि हमारा इससे ताल्लुक़ क्या है, इसको हमारी ये बात बुरी लगेगी या अच्छी लगेगी, और हमें हमें इसको बोलना चाहिए था या नहीं। लेकिन हम वो बात कह डालते हैं, हम सच कह देते हैं उसके सामने, जो उसमें बुराई है या ख़ामी है या किसी भी बात की वजह से, कि कहीं से अगर किसी एंगल से अगर आपको या कोई बात पता चलती है उसके बारे में, तो आप उसको बोल देते हो ठग से, क्योंकि आपका उससे रिलेशन ऐसा होता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा मजबूत होते हैं रिलेशन इस तरह के कि हम लोगों को लगता है कि हमारी हर बात जो है ना सह जाएगा या एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपकी बात बुरी लगती है जब भी इंसान आपसे थोड़ा साइड होना शुरू हो जाता है, थोड़ा जो है स्पेस बनाना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन को आपको समझना चाहिए। मैं आपको सच कहने से नहीं रोक रहा या सच कहने से मना नहीं कर रहा कि आप सच ना बोलो। आप सच बोलो, लेकिन जगह का इंतखाब करके और दूसरे तरीके से सच बोला जाता है। मतलब इस तरह से जो सच निकल जाता है ना आपके मुंह से, वो आपकी शख्सियत पे भी असर करता है और दूसरे की भी। तो उस सच से गुरेज करें, क्योंकि सच जो है ना, सच और जन्नत की मिसाल ना एक जैसी है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि सच और जन्नत की जो है मिसाल एक जैसी है। क्योंकि सच जो है ना, मुझ समेत सुनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बर्दाश्त करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। बिल्कुल इसी तरह से कि जन्नत में जाना हर कोई चाहता है, लेकिन मरने की जल्दी किसी को नहीं होती, मुझ समेत। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस बात को समझना है, ये पॉइंट है बहुत, मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो है, पॉइंटेबल वीडियो है। आगे मैं आपको जो है इस वीडियो में पूरा जो है डिटेल से समझाता हूँ कि मामलात होते क्या हैं, बिगड़ते क्यों हैं और बनेंगे कैसे आपके। वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तो आपकी समझ में सारी बातें आपकी आ जाएंगी कि आपका ताल्लुक़ क्यों ख़राब हुआ, क्या रीज़न है, क्या वजह है, और वो अब आपसे बहाल कैसे होना शुरू होगा। ये तमाम बातें मैं आपसे शेयर करूँगा अभी। अच्छा, ये तो हो गई सच की डिफिनेशन जो मैंने आपको बता दी। अब आप करते पता है क्या है? जैसे होता ये है कि आपसे किसी का जैसा भी ताल्लुक़ है, जितने भी आप करीबी हैं, आपको लगता है कि ये मेरी बात समझता है, मेरी बात मानता है,
और इससे मैं कुछ भी बोलूँगा तो इसको ये ज़्यादा माइंड नहीं करेगा, ये इस बातों मेरी बात को ज़्यादा फील नहीं करेगा। लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि इंसान का मूड होता है किसी भी काम का या किसी भी बात का। अब आप उसको उस वक्त वो चीज़ बोलते हो जिस वक्त उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती, जिस वक्त आपके सच की उसको ज़रूरत नहीं है, आप उस वक्त ये काम करते हो। तो इस वजह से जो है ना मामलात आपके टिपिकल हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा डीपली होके सोचिएगा कि आप इस मामले में थोड़ी गलती करते हो, जिस वजह से आपका ताल्लुक जो है मतलब क्लोजिंग की तरफ चला जाता है। तो कोशिश करें कि इन जगहों को जो है चॉइस करके फिर उससे बात करें, क्योंकि अच्छा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को अकेले में समझाए, ना कि 4 लोगों के बीच में सच बोलना शुरू कर दें। इस तरह से वो गिल्टी फील करता है बंदा, गिल्टी फील करता है तो उसको ये लगता है कि ये अपने आप को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझता है या अपने आप को ज़्यादा वसला ये समझता है, तो आपका इंप्रेशन उसके ऊपर गलत जाना शुरू हो जाता है। ये एक इंसानी नफ्सियात है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसको समझने की आप कोशिश करें। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब आपको करना क्या है, किस तरह से चलना है उसके साथ, ये बताता हूँ मैं आपको। तो अब आते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि हमें उसकी ज़रूरत को देखना है। आप उसकी ज़रूरत को देखें कि उसकी ज़रूरत है क्या, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उसकी ज़रूरत कुछ और होती है, उसकी रिक्वायर्ड कुछ और होती है। हम इतने ज़्यादा मतलब उस चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हमसे अटैच रहे, चाहे वो कैसा भी रिलेशन हो, फ्रेंड का हो, जो भी हो। बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें हम चाहते हैं अच्छे इंसान हमसे जुड़े हुए होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम जो है उससे ओवर रिएक्ट करते हैं। ओवर रिएक्ट क्या कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं होती वो आप उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको ज़रूरत है किसी और चीज़ की और आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ और चीज़। तो एक्स्ट्रा आप करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा काम इस तरह से हो जाता है, इस तरह से नुकसानदेह होना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक गिलास है, अगर आप उसके अंदर पानी फुल भर देंगे ऊपर तक, तो वो दोनों दोनों सूरतों में नुकसान, मतलब आप भी उसको नहीं पी सकेंगे क्योंकि वो गिलास उठाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और सेकंड चीज़ वो आपकी जगह को गीली करेगा। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप ज़रूरत के बिना उसको कोई चीज़ दे रहे हैं, ज़रूरत उसको है किसी और चीज़ की। अच्छा, आप करते क्या हैं कि आप उसकी ज़रूरत नहीं देखते कि उसकी ज़रूरत क्या है, वो किस ज़रूरत के तहत आपके पास आया। आपने उससे पिछली बातें आपके जहन में चल रही होती हैं, जैसे एग्जांपल वो किसी वजह से परेशान था, उसने आके आपसे डिस्कस की, अपनी बातें शेयर की, और आपने उठा के वही बात उसको रिटर्न में उस वक्त कर देनी कि भाई अब वो आया आपके पास कुछ दिन पहले कि यार मुझे कुछ अमाउंट चाहिए, मैं परेशान हूँ। तो उस वक्त वो आया, उसको ज़रूरत थी, अब उसको ज़रूरत इस चीज़ की है नहीं, तो आप वही बात रिपीट करने उससे बैठ गए, फिर उसे समझाने बैठ गए। ये होता है मामला कि तुम ऐसे करो, ये काम करो, इस तरह से चलो, इस तरह से आगे बढ़ोगे। तो उसको ज़रूरत जिन चीज़ों की नहीं होती ना, आप उनको वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जब आप वो प्रोवाइड करते हैं और वो उस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो जो है एक अलग से जो है ना इम्प्रेशन जाता है आपका उसके ऊपर कि यार ये जब मैं आया था जब भी इसने मेरे से ये बात की, अब आया हूँ तो अब भी ये मुझसे ये बात कर रहा है। इसके दिमाग में मेरा जो है ना, मतलब वो ये समझता है कि आपका माइंड उसकी उसी कंडीशन के ऊपर सेट हो गया है, आप उसको हर वक्त उसी कंडीशन में देख रहे हो। तो ये एक इंसानी नफ्सियात है जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से जो है वो आपसे दूर होना शुरू हो जाता है, वो आपसे थोड़ी दूरी इख्तियार करना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक तो ये हो गया, और एक होता है कि आप एक्स्ट्रा करने लगते हैं उसके साथ। एक्स्ट्रा क्या कि ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश। आप बेसिकली अच्छे हैं, उसके लिए अच्छे थे, अच्छे हैं जब भी उसने आपको चुना, जब भी आपसे उसका ताल्लुक बना, आप उस चीज़ को भूल जाते हो। आप उसकी चाहत में या उसकी जो है वो आपके साथ अटैच रहे,
इस वजह से आप एक्स्ट्रा अच्छा करने की कोशिश करते हो। अब रिटर्न उसी बात की तरफ आऊँगा, जैसे कि अगर वो आया आपके पास, आप जानते हैं कि उसके माशी हालात ठीक नहीं है, आप उससे जब्त कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, उस जहानत की बात कर रहे हैं, उसको आपकी चीज़ें चाहिए नहीं है, उस वक्त वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने आया है, आपके साथ वक्त गुजारने आया है, आप लेके वो बातें बैठ जाते हैं। वो सच्ची होती हैं, उसको भी पता है कि ये स्केल में है मेरी बातें, लेकिन फिर भी जो है अगर आप उससे करते हैं ना, दोबारा बार बार रिपीट करते हैं, तो इन बातों से उसको चिड़चिड़ाहट होती है, झंझलाहट होती है। तो इस सूरत में वो आपसे कनेक्शन जो है अपने कम करने की कोशिश करेगा, आपसे कम मिलेगा, कम बात करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ीरो पे आती रहती है कंडीशन। अच्छा, फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो इतना आगे निकल जाता है कि आप माइनस में चले जाते हैं, आपके साथ वो बंदा चला जाता है। वो आपके साथ बेसिकली होता सीरियस है, सिंसियर है, लेकिन आपकी ही किसी गलती की वजह से फिर वो आपसे दूर होना शुरू हो जाता है, ये होता है। तो आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करें, एक्स्ट्रा उसके लिए जो भी करेंगे तो उसको यही लगेगा, उसको यही फील होता है कि आप जो है उसको अपने से कमतर समझते हैं और अपने को बेहतर समझते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप अपनी नीयत साफ रख के उसको कोई भी बात बता रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिल की बातें दिल में ही रहती हैं, ये समझ में लोगों के नहीं आती हैं। आप इन बातों को समझें, इन बातों की कोशिश करें समझने की, और वो फिर रिटर्न में अच्छा, हमारे ताल्लुकात जो है ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जब इस तरह के मामला अगर हम किसी के साथ करते हैं, जो बंदा हमारे को चाहिए होता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, दोस्त हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। अच्छा, दोस्त क्या है? दोस्त बड़ी अच्छी चीज़ है ज़िंदगी की, ये इंसान को गमों से निकालते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा आप अपनी दोस्ती और चाहत में इतने ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्त क्या होता है? दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को अकेले में समझाए, अकेले में कोई बात करे। अब आप उससे कनेक्ट हैं किसी भी मतलब तरीके से, जब देखेंगे आप महफ़िल में बैठे हैं, आपने कहीं कोई ऐसी बात बोल दी होगी जो 4 लोगों ने सुनी, तो इस तरह से जो है ना वो जो है यही समझता है कि यार आप उसको डिग्रेड कर रहे हो। तो ये मामलात होते हैं। तो कभी किसी को इस तरह से फ़ील नहीं होने दें कि वो डिग्रेड हो रहा है। जिस दिन उसको आप ये महसूस कराते हो या अपने किसी भी काम बात से या किसी भी वजह से, तो उसके ऊपर आपका इम्प्रेशन गलत जाता है, और जब गलत जाता है तो फिर आपके ताल्लुकात जो है ख़राबी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। सही है ये चीज़। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है वो जो है वो ये है कि किसी के बोले बिना आप उसे बोलते हो, समझाते हो, मशवरा देते हो। उस वक़्त उसको आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है, उसके उस वक़्त आपके समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी वही काम करते हो। क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, वीक है, या जो किसी भी हवाले से वो परेशान है, डिस्टर्ब है। आप उसको वही बातें बार-बार करके उसमें झिंझलाहट पैदा करते हो। और जब झिंझलाहट पैदा होती है, तब भी वही इसी कंडीशन में आ जाता है जो मैंने आपसे कही, कि वो एहसास कमतरी में जाना शुरू हो जाता है। वो गिल्टी फ़ील करने लगता है। वो इन बातों को लेके गिल्टी फ़ील करता है, फिर वो जब गिल्टी फ़ील करेगा, तो वो आपके साथ को कम करने की कोशिश करेगा। तो ये वजहें होती हैं, जो आपकी जो है ताल्लुकात को ख़राब कर देती हैं, और आप अच्छे होते हुए भी अच्छे नहीं रहते किसी की नज़र में। और अच्छे आप हैं जब भी उसने आपको चुना है, आपको ये बात आप भूल जाते हो, क्योंकि हज़ारों लोगों की दुनिया है, लाखों अरबों खरबों लोगों की दुनिया है, इसके लिए जो है उसके मिलने वाले कितने होंगे, लेकिन आपको उसने चुना है, तो आप अच्छे थे जभी तो उसने आप जभी तो वो आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है, जभी तो उसने आपसे ताल्लुक़ जोड़ा। और फिर भी आप जो है फिर एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा और अच्छा बनने की कोशिश करने लगते हो, तो वो जो है ना उसको आप नीचे लेके आ रहे होते हो उसकी नज़र में। तो इस वजह से जो है वो आपसे दूरी इख्तियार करता है। तो याद रखना, ऐसी गलतियाँ जो है ना ये आपके लिए जो है सूटेबल नहीं होती हैं, कि आपके ताल्लुक जिससे आप चाहते हो उससे भी ख़राब हो रहे हैं। आप अच्छे हो फिर भी ख़राब हो रहे हैं। आप उसका बुरा नहीं चाहते, आप उसका भला चाहते हो फिर भी ख़राब हो रहे हैं। तो ये रीज़न ये होते हैं, ये ताल्लुक ख़राब होने के।
अक्सर व बेशतर जो है यही मामलात होते हैं और यही तरीक़ेकार होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने रिश्तों को खोना शुरू कर देते हैं कि अब आपने देखा कि यार वो मेरे पास आ नहीं रहा है, मेरे पास जा नहीं रहा, आपने उससे उसकी वजह नहीं पूछी। अच्छा, एक वजह ये भी होती है कि अगर जैसे कि उसको कहीं जाना है या वो कहीं मसरूफ़ है या कहीं बिज़ी है और आप फिर भी उसको जो है इन बातों के लिए टोन कर रहे हो कि भाई आप मेरे से मिल क्यों नहीं रहे, आप मेरे पास आ क्यों नहीं रहे, जबकि वो किसी न किसी वजह से मसरूफ़ था ज़िंदगी में, इस वजह से जो नहीं आ पाया। लाइफ में कोई मसरूफियात होंगी उसकी, आपकी नज़र में नहीं है, उसके ज़ाती कोई मसले मसाइल होंगे, आप ये नहीं सोचते। तो ये छोटी छोटी बातें ना ये बड़ी बड़ी परेशानियों का सबब बनती हैं, बड़ी बड़ी नाराज़गियों का सबब बनती हैं। तो कोशिश करें जो लोग अच्छे हैं और जिनको आप चाहते हैं कि मेरे जानते हैं कि ये मेरे लिए अच्छे हैं, तो उनसे एक तरीक़ेकार से मिलें, एक रूल से मिलें, एक सेटिंग से मिलें कि वो जो है आपको उनको समझा के चलना है, सब कुछ करना है, आपको सच भी बताना है, लेकिन सच को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। ऐसे नहीं चलें कि डायरेक्ट ही आप करंट होके उसके ऊपर फट जाएँ। तो इस तरह से उसकी जो है पर्सनैलिटी डैमेज होती है। जब उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी तो वो रिटर्न में आपको अपना रिएक्शन देता है। जब रिएक्शन देता है तो यहाँ आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपको उसकी कमी महसूस होती है। तो इन चीज़ों से होते हैं मामले। अब हमें ताल्लुक़ को जो है दोबारा से रिटर्न कैसे लेके आएँ, जो हमारे साथ मतलब ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है उस शख़्स का, उसको कैसे बहाल करें दोबारा से ज़िंदगी में। अब करते हैं इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि सबको एक ही अंदाज़ से ट्रीट करना छोड़ दें। जो आप एक ही अंदाज़ सब पे अपनाए हुए उसको कम कर दें, क्योंकि आपका नेचर ऐसा हो सकता है, आपका बिहेवियर ऐसा हो सकता है जिसकी बिना पे जो बातें आप सबसे कर रहे हैं वही उससे भी उसी अंदाज़ में कर रहे हैं। तो ये बात भी उसको फ़ील होती है। इन बातों को भी वो आपके नोटिस करता है और मामलात को बेहतरी की तरफ किस तरह से लेके जाना है, इन बातों को सोचें कि आप जो है किस तरह से अपने मामलात बेहतर कर सकते हैं और क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो रिश्ता आपसे अलग हो रहा है। तो कभी भी किसी को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जिसके साथ आप सिंसियर हैं, सेंसिटिव हैं, तो आप लाख जो है किसी की बेहतरी की बात करोगे। अगर जगह सही चूज़ नहीं करोगे तो वो जो है आपको अपने जो है ना आप उससे दूर होने वो कर लोगे अपने आप को, क्योंकि वो दूर होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से कम होते 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 ऐसा हो जाएगा कि माइनस में चले जाता है। तो ये कभी भी नहीं करनी है ये गलतियाँ कि एक्स्ट्रा बिला ज़रूरत उसको मशवरा नहीं देना, बिला ज़रूरत सच नहीं बोलना, 4 लोगों के बीच में नहीं बोलना है और एक ही अंदाज़ से कंटिन्यू उसको ट्रीट नहीं करना है। क्योंकि चेंजिंग हर इंसानी सॉफ्टवेयर है, चेंज होता रहता है मूड के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, बॉडी फीलिंग्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, रात कुछ है। तो कंडीशनों को मद्देनज़र रखते हुए बात किया करें, सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए बात किया करें, जब भी कभी किसी के साथ इस तरह से बात करें। तो आपके रिश्ते सलामत रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें और इसे लाइक और शेयर भी करें, मुझे अच्छा लगता है। और सेकंड जी, जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।